देखते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस हम किसको कहते हैं। देखिए मैट्रिसेस जो होते हैं यह प्लूरल होता है, वर्ड प्लूरल होता है, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, ठीक है। अब बात यह है मैट्रिक्स का प्लूरल होता है तो मैट्रिसेस हम कैसे बनाएंगे या मैट्रिक्स। तो देख लीजिए मैट्रिक्स को मैंने मान लिया कि ये ए से मैंने डिनोट किया और इस तरीके से मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस टाइप के ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट से इस टाइप के ब्रैकेट्स में मैंने क्लोज कर दिया तो यह मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आपका रो कहलाता है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो, और ये थर्ड रो हो गया, ठीक है। R3 बहुत सारे रो हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गए, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा इसमें ये देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने लिखा यहाँ पर A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताइए कौन सा होगा नंबर, ये 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड कॉलम कौन सा नंबर होगा, ये 2 होगा। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा नंबर आएंगे, सेकंड रो ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड रो हो गया, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आएंगे 4 आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये रो होता है और ये कॉलम होता है, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। फिर मैंने लिखा सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा नंबर होंगे, सेकंड रो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आएंगे, 6 होंगे नंबर, क्लियर। ऐसे ही हम लोग जानते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 यानी कि ये थर्ड रो है, और फर्स्ट कॉलम यानी कि 7 होंगे। ऐसे ही जानते हैं हम लोग थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट होंगे, तो 8 होंगे, क्लियर। ऐसे ही थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन से एलिमेंट होंगे, बताइए 9 होंगे। समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। अब जब मैंने इसको मैट्रिक्स मैंने कह दिया तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर तो देख लीजिए कितने इसमें रो हैं, 1 2, तो पहले 2 लिखेंगे हम। कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम है इंटू 2, लेकिन इसको हम इंटू नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या रीड करेंगे, 2/2। क्या रीड करेंगे हम, 2/2 हम रीड करेंगे इसको, ठीक है। याद रखिएगा। अगर आपसे एक और मैंने मैट्रिक्स बनाया यहाँ पर 1 2 3 X Y Z P Q R, इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है मेरा, और इसमें आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसके ऑर्डर क्या होंगे, तो आप क्या बोलिएगा, ऑर्डर क्या होंगे इसके, तो 1 2 3। ऑर्डर का मतलब रो और कॉलम के बारे में बातचीत कर रहा है, जिसको रो और कॉलम को m × n से डिनोट करते हैं। m जो होता है हमारा ये रो होते हैं और n जो होता है वो कॉलम होते हैं, ठीक है। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे बताइए, इसके ऑर्डर क्या होंगे हमारे, m कितने हैं, ये m का मतलब रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर 3 लिखिएगा, बाई बोलेंगे इसको, ठीक है। और n क्या है, तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 है कॉलम, ठीक है। तो इसको रीड क्या करेंगे, 3/3, याद रखिएगा इसको रीड क्या करेंगे, 3/3, क्लियर। एक और मैट्रिक्स है 9 8 7 3 4 0 6 8 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है, A31 फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है, A32 फाइंड करना है, A13 फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है,
A33 फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये रो होते हैं और ये कॉलम होता है। तो देख लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा ये 9 है, याद रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। क्लियर, समझ में आ गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट होंगे, फर्स्ट रो ये वाला, फर्स्ट कॉलम ये वाला, यानी कि 9 होंगे। क्लियर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यानी कि ये है ना रो, ये सेकंड रो है। फर्स्ट कॉलम कह रहा है ये 1, तो फर्स्ट में ये कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें ये और ये में कौन सा है एलिमेंट, 9, 3 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। A31 यानी कि थर्ड रो, ये वाला थर्ड रो है। फर्स्ट कॉलम यही वाला फर्स्ट कॉलम है, कौन सा एलिमेंट आया, 6। क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो यही होंगे, सेकंड कॉलम यानी कि ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ये है C2, यानी कि क्या होंगे, कौन से एलिमेंट होंगे, तो 8 हो जाएंगे आपके आंसर। ओके, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, यानी कि कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो क्या है, 8। ठीक है, थर्ड रो हमारा ये है और सेकंड कॉलम 1 2, कौन सा एलिमेंट है, 8, ये 8 है। ठीक है, ऐसे ही जानते हैं फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट होंगे, 7। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए चीज़ें। अब यहाँ देख लीजिए आप, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये सेकंड रो है हमारा, थर्ड कॉलम ये है, 0 होंगे। A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 आ रहे हैं एलिमेंट, 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं, बहुत सारे ज़रूरत होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा। चलिए, एक कोई मैट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी है यार। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ये 10 कौन से रो और कौन से कॉलम पर होंगे, बताइए। ये जो 10 होंगे कौन से रो और कौन से कॉलम पर होंगे, बताइए। तो ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है, क्या होंगे, सेकेंड रो होंगे। और कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 8 to 3 ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम अगर इस तरीके से भी लिख सकते थे। अगर मैंने आपसे कहा A22 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, कौन से एलिमेंट होंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम 1 2, कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ठीक है, जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसे ही मैंने आपसे कहा यहाँ पर A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन से एलिमेंट होंगे, तो फर्स्ट रो तो हमारा ये हो गया, देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। और थर्ड कॉलम तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन से आ रहे हैं, 7 आ रहा है एलिमेंट। क्लियर, पता चल रहा है आपको। फिर मैंने यहाँ पर लिखा जैसे बाबू A11 लिख दिया, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन से एलिमेंट होंगे, 5 होंगे। क्लियर, ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे A23 यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कौन से होंगे, सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कौन से होंगे, तो 1 2 3 10 हो जाएंगे, 10 यही चीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, बताइए कौन से एलिमेंट होंगे, फर्स्ट रो का मतलब यही वाले रो होंगे आपके 5 6 7 वाले, लेकिन सेकेंड कॉलम तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, क्या है, नंबर 6 है एलिमेंट। समझ में आपको आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। ओके, अब देख लीजिए, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स अब ये बता दिया तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा फर्स्ट रो है और यही फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो होगा, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड। ये हमारा कौन सा होगा, ऐसे ही ये कब तक चलेगा, तो रो तो हमारा फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन कॉलम का पता नहीं, तो n कॉलम तक चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा वाले करते हैं, ये हमारा हो जाएगा सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये क्या होगा हमारा, ये सेकंड रो होगा, लेकिन कॉलम कौन सा होगा हमारा, बताइए, n कॉलम तक होगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही ये डैश डैश चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा होगा कितने कॉलम तक चलेंगे, कितने रो तक चलेंगे, पता नहीं, ये डैश डैश लगा हुआ है ना, यानी कि पता नहीं, इन्फिनिटिव तक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, m रो, और कॉलम कौन सा रहेगा, ये कॉलम तो रहेगा फर्स्ट ही। ऐसे ही ये वाले क्या लिखेंगे हम इसमें, बताइए, रो हमारा रहेगा m, लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, सेकंड। और ये ऐसे ही कब तक चलेगा, बताइए, ये चलेगा m रो, मतलब पता नहीं, और n कॉलम तक ये चलता रहेगा। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, आपको पता चल गया स्टूडेंट, अच्छा से। अब देख लीजिए अब हमें इसमें क्या सीखेंगे, और हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, m इंटू n, ये रो होते हैं, ये कॉलम होते हैं। इसको क्या हम रीड करेंगे, इंटू नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको रीड करेंगे हम m बाई n, यही इसको हम रीड करेंगे m बाई n, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ लेते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने कहा कि मुझे 20 फीट का डोर चाहिए, दरवाज़ा चाहिए, तो 20 के लिए तो 5 इंटू 4 होता है, 4 इंटू 5 होगा, ठीक है, 10 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 10 होगा। तो इतने सारे हमारे लेंथ ब्रेथ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो समझ भी नहीं पाएगा आदमी कि कितने बाई कितने का चाहिए। लेकिन जैसे हम उससे बोलेंगे कि हमें 5/4 का चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि लेंथ 5 होगा और ब्रेथ 4 होगा। समझ में आया, तो इसीलिए हम इसको यहाँ बाई बोलेंगे। क्लियर, ओके। तो अब हम यहाँ पर रीड कर लेंगे, दिस कैन बी रिटन एज AIJ, ठीक है, AIJ m इंटू n, ठीक है, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग रो के बारे में जानते हैं। भाई रो हम लोग किसको कहेंगे, इसी को तो रो कहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम रो कहेंगे। कॉलम हम किसको कहेंगे, भाई, वर्टिकल एंट्रीज को हम कॉलम कहेंगे। वर्टिकल का मतलब इस तरीके से जो होते हैं वह वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल एंट्रीज का मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट को हम एंट्रीज कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर इक्वल टू क्या होते हैं, बताइए, ऑर्डर बराबर क्या होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऑर्डर बराबर होते हैं रो इंटू कॉलम, ठीक है, ये रो इंटू कॉलम, ऑर्डर, इसी को हम ऑर्डर कहते हैं। क्लियर गाइज। अब हम लोग जानते हैं कुछ डायगोनल के बारे में। डायगोनल क्या होते हैं भाई, ठीक है, देख लीजिए, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स मेरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं, इसको हम डायगोनल कहते हैं। 1 5 9 ये मेरा डायगोनल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 1 5 और 9, इसी को हम क्या कहेंगे, यही हमारा डायगोनल है। क्लियर, इसको हम डायगोनल कहेंगे। और याद रखिएगा, डायगोनल में जब भी होंगे तो एक तरह से रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे जब डायगोनल बनेंगे, ठीक है,
समझ में आ गया यहाँ तक जानकारी, यहाँ तक नॉलेज आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट समझते हैं और भी कुछ चीज़ें। चलिए जानते हैं हम लोग ऑफ डायगोनल क्या होते हैं। ऑफ डायगोनल क्या होते हैं भाई? जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स बनाया ना, कैसा बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया था। तो ये इस तरीके से जो होते हैं वह हमारे ऑफ डायगोनल होते हैं। जैसे कि क्या हो जाएंगे हमारे 3 5 और फिर क्या है ये 7, तो ये हमारे ऑफ डायगोनल कहलाएंगे। याद रखिएगा ऑफ डायगोनल का यूज़ बहुत ही कम होता है, ठीक है। ऑफ डायगोनल या इसको आप नॉन डायगोनल भी बोल सकते हैं, अदर डायगोनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बुक में दिखाई देंगे। समझ में आया? यहाँ तक जानकारी आपको अच्छा लगा? चलिए फिर अब हम आपको चाहेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे भाई? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। याद रखिएगा रो एंड कॉलम आर इक्वल अगर रहेगा तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि उसके ऑर्डर जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये कैसे होंगे 1 2 3 4, जितने रो हैं उतना ही कॉलम है 2 बाई 2 का, ठीक है। ऐसे ही एक और मैंने एग्जांपल के लिए बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने हमारे रो होंगे उतने हमारे कॉलम होंगे। देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बाई 3, तो जितने रो उतने ही कॉलम होंगे। लिखा हूँ ना यहाँ पर रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, रो और कॉलम्स, रो कॉलम्स इक्वल, रो कॉलम्स इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? चलिए अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छे से जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ये क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़ है हम लोगों का कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ठीक है, कंटेन ओनली वन कॉलम। यहाँ पर लिखिएगा आप कंटेन ओनली वन कॉलम। सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ना 1, कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही इसमें कॉलम है। कॉलम एक होना चाहिए 1, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2, कॉलम कितने हैं? 1 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? रो कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके हमारे ऑर्डर क्या होंगे? अगर कोई आपसे कहेगा कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो हमारे कॉलम कितने होंगे? 1, यानी कि रो कितने भी हों, यहाँ पर कुछ भी आप रखिए, लेकिन हमारा जो कॉलम होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। ये रो होंगे और ये कॉलम होंगे, ठीक है। ये देख लीजिए 1 2 3 रो है इसमें, लेकिन कॉलम कितने हैं? एक ही है। इसमें देख लीजिए 1 2 रो हैं, 2 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? एक ही हैं। इसमें 1 रो है 1 कॉलम है। समझ में आपको आ गया अच्छे से? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग रो मैट्रिक्स। दूसरा नंबर क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? कंटेन ओनली वन रो। लिखिएगा आप कंटेन ओनली वन रो। सिर्फ एक रो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एक ही रो होने चाहिए। समझ में आया? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, फिर जैसे कि इसी का एग्जांपल 1 लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया x और y लिख दिया, सॉरी ये नहीं लगेगा, याद रखिएगा, x और y लिख दिया, ठीक है, कॉमा नहीं लगता है। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉलम कितने हैं? 1 रो होना चाहिए। रो कितने हैं? एक ही है रो। कॉलम कितने हैं? 1 2। समझ में आया? जैसे मैंने लिख दिया x y z, रो कितने हैं? 1, कॉलम कितने हैं? आपके 3 हैं। तो रो हमारे 1 होने चाहिए, कॉलम कितने हैं? 2 हैं। रो हमारे 1 हैं, कॉलम कितने हैं? 1 हैं। तो हमारा जो होना चाहिए ना, फिर रो फर्स्ट को बोलते हैं, रो हमारा 1 होना चाहिए, रो हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आया? इसमें हमारे क्या होंगे? ये कॉलम मैट्रिक्स में हमारा
1 कॉलम होना चाहिए। रो हमारा कितने हैं 1 2 3 रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं 1 है। इसमें रो कितने हैं रो 2 हैं, कॉलम कितने हैं 1 है। इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, सॉरी 1 कॉलम है। तो देख रहे हैं 1 कॉलम होना चाहिए, रो होता है ये कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 1 होंगे तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे, और रो 1 होंगे, ठीक है, रो 1 होंगे तो क्या कहलाएंगे वह रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। यहाँ तक जानकारी आपको कैसा लगा? ठीक है, अच्छा से बढ़िया लगा। फिर अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। थर्ड नंबर जानते हैं हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे भाई? नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तभी हम कहेंगे कि यह क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 रो है 1 कॉलम है। मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 बाई 2 का हो गया। ऐसे ही मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर रो कितने हैं 1 2 3 बाय, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 3। देख रहे हैं रो नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर इसको देख रहे हैं बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इनके जो ऑर्डर होंगे याद रखिएगा m इंटू एम के फॉर्म में होंगे, यानी कि इक्वल ही होंगे, जितने रो होंगे उतना ही कॉलम होंगे, या फिर n इंटू एन के फॉर्म में होंगे। जितने कॉलम होंगे उतना ही, जितने कॉलम होंगे उतना ही रो होंगे, बराबर ही हैं बातें। यहाँ तक आपको जानकारी कैसा लगा? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर लिखिएगा आप डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल टू 0, रेस्ट एलिमेंट 0, रेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे कि मैंने मैट्रिक्स बनाया ना 1 0 0 2, ठीक है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 ये नहीं होना चाहिए, और रेस्ट बचे जो साइड वाले बचे वह 0 होना चाहिए, तो उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल के लिए बना लूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, बाकी सारे जो साइड के होंगे वह सारे 0 होंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट समझते हैं, अब हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें समझते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सेम, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, बट नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वह सेम होंगे, लेकिन नॉट इक्वल टू 0, वह 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगे वह सेम होंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पर 1 0 0 1, डायगोनल मैट्रिक्स देखिए सेम सेम है, 1 1 है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होंगे, ये 0 कभी भी नहीं होंगे, याद रखिएगा। और मैंने बनाया यहाँ पर देख लीजिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, 2 2 2 है, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, 2 2 2 है डायगोनल मैट्रिक्स। 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, लेकिन सेम होना चाहिए। 5 रहेगा तो 5 5 5, इस तरीके से 5 रहेगा तो 5 0 0 5।
ठीक है। अगर 5 रहेगा तो 5 5 होगा, अगर 4 रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप, अगर 4 रहेगा तो 4 4 होगा, ठीक है। तो ये सेम होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे सेम होने चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से नहीं, 0 1 0 0 इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 0 0 आ गया ना, 0 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स 1, याद रखिएगा, डायगोनल जो मैट्रिक्स होंगे इज 1, डायगोनल मैट्रिक्स 1 होंगे, ठीक है। रेस्ट एलिमेंट 0, रेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स 1 ही होने चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा ना यहाँ पर 1 0 0 1, देख रहे हैं 1 1 आ गया ना, तो 1 1 आ गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देख लीजिए 1 1 आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर अगर हम लिख रहे हैं तो 1 ही होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, डायगोनल मैट्रिक्स 1 होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, 1 1 1 है ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। क्लियर, क्योंकि इसमें भी 1 1 आ गया है। यहाँ तक जानकारी आपको कैसा लगा? अब समझते हैं हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स समझते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स जानते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होंगे? ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो, सिंपल सा है, ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, इसमें क्या करना है यार, ये तो बहुत इजी है, हलवा पूरी की तरह है, देख लीजिए, बस 0 होंगे, सारे एलिमेंट्स इसमें 0 होंगे, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0।